ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। हमारे मन में विकल्प आता है, हम उसका समाधान भी चाहते हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि ऐसा ही प्रश्न कोई ना कोई दूसरा पूछ लेगा और उसका मुझे समाधान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपना काम दूसरे पर क्यों छोड़ना। यदि आप स्वयं का विकल्प स्वयं गुरु के समक्ष लेकर के उपस्थित होंगे तो आपको जो गुरु मुख से समाधान प्राप्त होगा वह निश्चित ही आपको निर्विकल्प बना देगा। ऐसी ही विधा हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन का विकल्प स्वयं लेकर के गुरु चरणों तक उपस्थित हो सकते हैं और गुरु के मुख से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरु मुख से प्राप्त सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण के लिए एक अनूठा उपाय साबित होता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अमित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चातुर्मास निष्ठापन के बाद जो पिच्छी परिवर्तन होता है उस पिच्छी की महत्वता अधिक है या समय समय पर बीच में जो पिच्छी बदली जाती है उस पिच्छी की महत्वता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पिच्छिका तो पिच्छिका है, वह एक संयम के उपकरण के रूप में निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त करते। अन्य कोई भी वस्तु वह अपने पास इतने लंबे समय तक नहीं रखते जितना कि वह अपनी पिच्छिका को संभाल कर और जीवों के रक्षार्थ धारण करते। कमंडल जिनवाणी भी उनका उपकरण कहा है, पर कमंडल भी मात्र जब कुछ शुद्धि आदि का कार्य आहारचर्या आदि के निमित्त से ही जाते हैं तभी उसे प्राप्त धारण करते। अन्यत्र जिनवाणी का भी स्वाध्याय आदि का काल नियत है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन जो बहुत लंबे समय तक निर्ग्रंथों के हाथ में साथ में रहता है वह एक पिच्छिका मात्र है। और इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है या इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कि पिच्छिका कौन सी महत्वपूर्ण है। पिच्छिका ही एक ऐसा संयमोपकरण है जो निर्ग्रंथ सदैव अपने पास रखते हैं और वह अगर किसी निमित्त से पुण्य के उदय से नियम आदि के कारण से श्रावक को प्राप्त होती है तो वह
सातिशय पुण्य के उदय से ही प्राप्त होती है, ये समझने की आवश्यकता। ऐसा किंचित भी नहीं है कि चातुर्मास के उपरांत ही प्राप्त होने वाली पिच्छी ही बहुत महत्वपूर्ण है अन्य समय पर बदले जाने वाली पिच्छी की अपेक्षा से, क्योंकि जो मुख्य मृदुता उसका गुण है वह अगर नष्ट हो रहा है या अन्य भी कुछ ऐसे कारण है जिनके निमित्त से बीच में यानी वर्ष के बीच में कहीं अंतराल में भी पिच्छी का आदि बदली जा सकती है, तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वर्ष के अंत में या चतुर्मास के बाद में ही वो जो बदली गई है पिच्छी का वही श्रेष्ठ है, बीच की नहीं है। पिच्छी कभी भी प्राप्त अगर श्रावक को हुई है, चाहे वह चतुर्मास के बाद में बदली गई हो, उसके पूर्व में बदली गई हो, वर्ष में अन्य किसी कारण से भी बदली गई हो, श्रावक ने अगर उसे प्राप्त किया है वह उसका सातिशय पुण्य का उदय ही हुआ करता है। साथ में ये भी ध्यान रखें, जिनको मान सम्मान और दिखावे की आवश्यकता होती है वो सोचते हैं कि चतुर्मास के उपरांत बहुत बड़े मन से दिखावों के साथ पिच्छी का प्राप्त हो, पर हमारा तो यही सोचना है श्रावक ने नियमों की बदौलत पिच्छी का प्राप्त की है, ये उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। दिखावा भिन्न विषय है, पर पिच्छिका क्या पिच्छिका का एक पंख भी अगर नियम लेते हुए किसी मुनिराज के द्वारा आपने प्राप्त किया है, वह आपका सौभाग्य है, महाभाग्य है। इसलिए चतुर्मास के बाद की ही पिच्छिका महत्व नहीं है। पिच्छिका कभी भी आपको अगर प्राप्त हुई है तो वह आपके लिए सौभाग्य महाभाग्य के तीव्र पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुई है। उसकी बहुत विनय और सम्मानपूर्वक उसको विराजमान घर में कर लेना, यही आपका कर्तव्य और कार्य हो सकता है। इसलिए इन विकल्पों में जीने से उसका आनंद या वह मिले हुए पुण्य के उदय को आप शायद पूर्ण रूप से भोग नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये विकल्प आने की संभावना हो सकती है। पर इन विकल्पों में ना उलझकर पिच्छी एक मुनिराज का सर्वोत्कृष्ट संयमोपकरण है, जो कई दिनों तक, कई महीनों तक मुनिराज ने धारण किया, वह आप श्रावकों के घर में पहुंच रहा है। उसकी पॉजिटिव ऊर्जा मुनिराजों के ने जो घंटों घंटों सामायिक जप तप साधना आदि सब कुछ की, उनकी वर्गणा उसके साथ है। उससे आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए अपने आप को, अपनी सोच को, अपने जीवन को पॉजिटिव सकारात्मक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा सेठी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचर में कल्प दोनों मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें धर्म एवं धार्मिक क्रियाएं अपने पुण्य संचय के लिए करना चाहिए या कर्म की निर्जरा के लिए करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। धर्म, धार्मिक क्रिया, पुण्य क्रिया आदि करने के पीछे के अभिप्राय को समझने से पहले मैं एक प्रश्न ही आपसे ही पूछना चाहता हूँ। घर में अगर किसी अंधेरे कमरे में आपने किसी लाइट को जलाया है, बटन लगाया है, तो वहाँ आप प्रकाश करना चाहते हो कि अंधेरों को दूर करना चाहते हो? आप कुछ भी सोचकर क्रिया करें, वहाँ स्वाभाविक रूप से एक कार्य से, एक कारण से दो कार्य होने की पूर्ण संभावना है। जैसे एक बल्ब चालू करने से अपने आप अंधेरा जाना और प्रकाश होना, ये युगपत क्रिया देखने में आती है। बिल्कुल ऐसा ही अगर आपने विवेक पूर्वक धर्म की क्रियाएं, पुण्य कार्य आदि किया है, तो वहाँ पर पुण्य प्राप्ति के साथ कर्मों की निर्जरा भी होना संभव है। मात्र किसी क्रिया से पुण्य की प्राप्ति, किसी क्रिया से कर्म की निर्जरा, ऐसा नहीं होता, अपितु आपका विवेक उस क्रिया के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। उन क्रियाओं को, धार्मिक क्रियाओं को करते समय आप कितनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त करते हो, व्यवहार की यानी बहिरंग की क्रिया करने में आपकी कितना विवेक का आपने वहाँ पर पुरुषार्थ किया है, इन सभी बातों पर ये निर्णित होता है कि कितना पुण्य मिल रहा है, कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है। पर ये परम सत्य है, एक कारण से दो कार्य अवश्य ही हो सकते हैं, उसमें कोई भी विकल्प या कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। आपका अभिप्राय, आपका विवेक,
आपका विशुद्ध परिणामों का पुरुषार्थ, ये सब कुछ उसके लिए मायने रखेगा कि कितने अंशों में क्या हो रहा है, पर होगा दोनों युगपत ही। जैसे एक बल्ब जलने से प्रकाश का आना और अंधकार का जाना युगपत हुआ करता है, ऐसे ही धर्म, पुण्य और धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से वह पाप कर्मों की निर्जरा होना और पुण्य कर्मों की प्राप्ति होना, जो कि आगम की भाषा में अगर हम समझे तो वहाँ पर आश्रव और संवर युगपत होगा। पुण्य का आश्रव भी, और जहाँ पुण्य का आश्रव है स्वाभाविक रूप से पाप का संवर भी होगा, और वहाँ अगर विशेष विशुद्धि रही तो निर्जरा भी होगी। इसलिए ये तीनों कार्य एक कारण से होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती भारती जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प है कि भगवान नेमिनाथ की वाणी में आया कि द्वारिका इस प्रकार से नष्ट होगी, तो द्वैपायन मुनि और जो अन्य पात्र हैं उन लोगों ने तो पूरा प्रयास किया कि ऐसा ना हो, ऐसी अनहोनी ना हो, किंतु वो होकर ही रही अनिष्ट। तो जब सब कुछ नियमित रूप से तय है तो फिर कर्ता के लिए फल क्यों भोगना पड़ता है जब सब कुछ नियत है? तो माँ, ये तो साधारण सी बात है, फल तो कर्ता को ही मिलेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा बिल्कुल वैसा ही उस पेड़ पर फल लगेगा। ऐसा तो कतई होना संभव नहीं है कि आप बबूल के बीज बो और आम के फल का इंतज़ार करो। ऐसा किसी प्रकार से होना संभव नहीं। भले ही केवली के ज्ञान में नियत हो नहीं हो ये भिन्न विषय है, पर कर्ता को जो भी फल मिलेगा उसके स्वयं की क्रिया, उसके स्वयं के कारणों के निमित्त से ही मिलेगा, ना कि भगवान के ज्ञान में झलक के उस नियतता के कारण से मिले। ये दोनों विषय बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। केवली के ज्ञान में जो झलका, उन्होंने जो अपने दिव्य देशना के माध्यम से कहा, ये उनके ज्ञान की मुख्यता से कहा जाता है, पर उनके कहने से क्या बदला या उनके नहीं कहने से क्या बदला, ये विचार करने का विषय हो सकता है। जैसे द्वारका के विषय में भी आपका कहना है द्विपायमान मुनि आदि, तो वहाँ भी ये अवश्य ध्यान रखे कि द्विपायमान मुनि ने उनकी वाणी को झूठा करने का प्रयास या अन्य लोगों ने भी झूठा करने का प्रयास नहीं किया था, पर फिर भी जो मन में एक विकल्प था कि ये अनहोनी टल सकती है क्या, ऐसा नहीं हो तो कितना अच्छा होगा, पर वही हुआ जो भगवान के केवल ज्ञान में झलका था, वही हुआ जो उनके दिव्य ध्वनि में खिरा था। पर उनके दिव्य ध्वनि में खिरने से या उनके कहने से, उनके केवल ज्ञान में झलकने से वह नहीं हुआ, अपितु ऐसा होना ही था। इसलिए उनके केवल ज्ञान में पहले ही झलका था। केवल ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा होता है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ युगपत जानता है। पर उनके जानने से ये बात बहुत गौर से समझना और विवेक पूर्वक इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केवली भगवान के ज्ञान में झलकने से, उनके दिव्य ध्वनि में खिरने से कुछ नहीं हो रहा है, अपितु जो होने वाला था वही उनके ज्ञान में झलका था, दिव्य ध्वनि में खिरा था। पर ये भी ध्यान रखे कि उसके लिए वह तीर्थंकर भगवान करता नहीं है, अपितु जीव ही उसके लिए करता है। वह आने वाले समय में क्या करने वाला है, उसका फल क्या होने वाला है, ये सब कुछ उनके उस निर्मल केवल ज्ञान में झलक जाता है। इसलिए उनको वह सब कुछ दिखता है, वे जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता में निश्चय नहीं की अपेक्षा से वे तो मात्र अपने आत्मा में लीन हैं, पर केवल ज्ञान की इतनी स्वच्छता, इतनी निर्मलता है कि चराचर में होने वाली
हो रही है और जो हो चुकी उन घटनाक्रम को वो बहुत सहजता से जान लेते। इसलिए ये विषय भिन्न हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या फल मिल रहा है, ये तो सीधी सी बात है। जो जिस प्रकार का बीज बोएगा उस वृक्ष पर वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा, और जैसा फल वो प्राप्त करने वाला है वैसा ही केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान से जाना और कहा है। केवल ज्ञानी भगवान किसी भी प्रकार से किसी के कर्ता नहीं है, जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है, प्राप्त करता है। ये कर्णानियोग का अटल सिद्धांत है। उसे टालने का प्रयास जिनेंद्र भगवान ने भी नहीं किया, किसी महापुरुष भी ने नहीं किया, न कर पाया। इसलिए ये परम सत्य समझे, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। केवली ने मात्र पहले से जाना है और किसी ने पूछने पर वो कहा है, पर उनके कहने से, उनके जानने से वस्तु में परिणमन नहीं हुआ है। वस्तु का परिणमन उनका केवल ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, जब भी विधान पूजन में हम बैठते हैं तब हमें भूख प्यास का एहसास नहीं होता। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं वैसे ही भूख प्यास और आकुलता हो जाती है, ऐसा क्यों? ये मेरी जिज्ञासा, समाधान करें। नमोस्तु। व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है वैसा ही उसका कार्य होता है। जब श्रद्धा समर्पण के साथ कोई श्रावक पूजा पाठ, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, स्वाध्याय, प्रवचन सुनना आदि कार्य करता है, वहाँ पर इंद्रिया और इंद्रियों के विषय बराबर होने के बाद भी जो मन की परिणति होती है, वह मन की परिणति उन इंद्रियों में ना जाते हुए जो क्रिया वह धर्म के पुरुषार्थ के निमित्त से करता है वहाँ होती है। जब तक उन क्रियाओं में आप लोगों का मन लगा रहता है तब तक आपको ये भूख प्यास, गर्मी ठंडी आदि का एहसास नहीं होता। और माना कि इन क्रियाओं को करते समय 1-2 मिनट भी आपका मन इधर उधर हो गया, किसी अन्य कारणों से मन चंचल हो गया, भटक गया, तो उस 1-2 मिनट के लिए आपको बिल्कुल एहसास होगा, अरे समय हो गया है, भूख लगी है। तो मात्र और मात्र जहाँ जिस कार्य पर हमारा कंसंट्रेशन होता है, पूर्ण रूप से मानसिकता से और भावों की विशुद्धि से उन क्रियाओं से जब श्रावक जुड़ता है, तब वह विशुद्ध परिणामों के निमित्त से उसे एहसास नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पर कर्मों की भी सत्ता है, इंद्रियों के विषय सब कुछ होने पर भी जैसे आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो उस समय पर उन क्रियाओं के प्रति या भूख प्यास आदि विषयों के प्रति आपका उपयोग नहीं जाता। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग जो उपयोग कहे जाते हैं जीवों के, तो उस समय पर उतने समय तक आपका बिल्कुल ज्ञानोपयोग आप जो क्रिया कर रहे हैं उसमें है। और जैसे ही वह उपयोग हटता है, स्थान हटता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से पुनः वह ज्ञानोपयोग उन्हीं विषयों में, उन्हीं कषायों में, उन्हीं पापों में जाता है, जिस कारण से पुनः भूख प्यास लगना, राग द्वेष बढ़ना आदि कार्य होते हुए देखने में आते हैं। वह ज्ञानोपयोग उन क्रियाओं से हमारा नहीं हटता मंदिर आदि देवशास्त्र गुरु के समीप बैठने पर। इसलिए भूख प्यास का एहसास मात्र नहीं होता, जबकि भूख प्यास तब भी लगती है, राग द्वेष विषय कषाय तब भी मौजूद है, पर हमारा उपयोग उस क्रियाओं के प्रति नहीं होता। धर्म की क्रियाओं के प्रति विशुद्ध भावों से उपयोग होने के कारण से ऐसी परिणति देखने में नहीं आती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक शास्त्री, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जो दो ही महामुनि राजों के चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि देखा जा रहा है कि हम सबकी धीरे धीरे मति स्रोत का क्षयोपशम कम होता जा रहा है, फिर भी प्रत्येक जिनालयों में बड़े बड़े पंडित प्रवरों के द्वारा या बड़े बड़े महामुनि राजों के द्वारा द्रव्यानुयोग जैसे कठिन शास्त्रों का स्वाध्याय कराया जा रहा है, जिससे शुद्ध द्रव्य को समझ पाना हम सब के लिए कठिन बहुत हो रहा है। जिससे देखा जा रहा है समाज में लगातार स्वाध्याय प्रेमियों की संख्या कम होती जा रही है।
जबकि प्राचीन काल में प्रथमान युग की कहानियों के माध्यम से समाज को मंदिरों से जोड़ा जाता था, जिससे कम समझ वाले लोग भी मंदिरों में स्वाध्याय से जुड़ते थे और धर्म को समझ पाते थे। तो पूज्य गुरुदेव आपकी मार्गदर्शन मिले कि मंदिरों में लोगों को या हम सबको किस क्रम से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। नमोस्तु। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने इन चारों अनुयोगों के अध्ययन के लिए क्रम पहले से ही स्पष्ट करके रखा है। सबसे पहले प्रथमानि योग, फिर करणानि योग, फिर चरणानि योग और सबसे अंत में द्रव्यानि योग। ये जो क्रम निर्दिष्ट किया है, आगम के रहस्यों को जीव तभी समझ सकता है या वास्तव में आगम का तत्वों का निर्णय तभी हो सकता है जब जीव इस क्रम से ही अध्ययन स्वाध्याय करना प्रारंभ करता है। पर वर्तमान में जो प्रथमानि योग को कथा कहानी करते हुए धुतकार देना या पढ़ने से वर्जित हो जाना, ये एक छोटी सोच या विपरीत मानसिकता का ही प्रभाव है। जबकि बोधि समाधि आदि के लिए अगर सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है तो आचार्य भगवंतों ने ये प्रथमानि योग कहा है। पर फिर भी वर्तमान में जो आप ये कहना चाहते हैं कि अनेक स्थानों में जो मुख्यता से द्रव्यानियों का कथन पठन पाठन हो रहा है, ये मात्र किसी विशेष स्थान की नहीं, अपितु आप देखना पूरे भारतवर्ष में ही ये बहुत बड़ी विसंगति सामने देखने में आ रही है और शायद इसी कारण से उन्हें तत्वों का निर्णय पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मैं तो इस बात के लिए आपसे सहमत हूँ कि ये द्रव्यानियों का पठन पाठन करने में, स्वाध्याय करने में जीवों को कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता, क्योंकि बहुत गहराई से समझना। प्रथमानि योग का पढ़ेंगे तो प्रथमानि योग को पढ़ते समय ये समझना होगा कि उन महापुरुषों ने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। फिर किसी ने पूछ लिया, आप भी पंडित हैं, आप शास्त्री हैं, आप क्या करते हो? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। करणानि योग का विषय इतना क्लिष्ट, उनकी गणित, उसका मैथ्स और उसके सॉल्यूशंस तक पहुंचना शायद विरले ही कुछ एक जीवों का कार्य है। सो प्रथमानि योग छूटा, करणानि योग छूटा। चरणानि योग में पहुंचने पर चरणानि योग की व्याख्या श्रावकाचार्य की करेगा, पंडित विद्वान श्रावकाचार्य की करेगा। और श्रावकाचार्य की भी व्याख्या करते समय किसी श्रावक ने पूछा, क्या पंडित जी आपका रात्रि भोजन का त्याग है, आप भटा खाने का त्याग है? तो आपका उत्तर स्वाभाविक रूप से मौन रूप ही होगा, क्योंकि आज का तथाकथित विद्वान और ज्ञानी इन क्रियाओं से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। और जो द्रव्यानियों की व्याख्या है, हा शुद्ध द्रव्य है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल दिखा ही नहीं सकते, इसलिए ये सब कुछ सहजता से होते हुए देखने में आ रहा है। तीन अनुयोगों में फिर भी कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन होते हुए आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाने की संभावना है, पर द्रव्यानुयोग में कोई भी प्रैक्टिकल ही नहीं हो सकता। वहाँ पूछा भी जाएगा शुद्ध द्रव्य क्या है, तो यही कहा जाएगा वो तो अनुभूति का विषय है, तू अनुभूति कर और जान ले, आंखें बंद करके बैठ ले, जैसे मैं घंटों बैठ रहा हूँ तू भी बैठ ले। ना मुझे समझ में आ रहा है ना तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा भी आनंद हमारा भी आनंद, हम भी स्वाध्याय द्रव्यानुयोग का और तुम्हारा भी द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय हो गया। ये कहने के लिए और दुनिया को बनाने के लिए बहुत आसान द्रव्यानुयोग है, जबकि अंतिम क्रम में रखा है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए अचाक्षुष होने से बहुत कठिन है, पर फिर भी वह दूसरों को मैं ज्ञानी हूँ आदि प्रदर्शन करने के लिए ये बहुत सामान्य सा विषय वर्तमान में बन गया है। और इसी कारण से ये जो स्वाध्याय का विषय अधिकांश रूप से अनेक स्थानों में द्रव्यानुयोग को बनाया जा रहा है, उसके पीछे का रहस्य तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि उसमें किसी भी प्रकार से न तुम्हें गणित करना है, न तुम्हें किसी प्रकार से कोई क्रियाओं को करके दिखाना है, न किसी महापुरुष के साथ तुम्हारी तुलना होने वाली है। बस आत्मा ऐसी होती है, द्रव्य ऐसे होते हैं जिनको आज तक कभी देखा ही नहीं है, न कभी दिखाया जा सकता है, उनके बारे में घंटों क्या कई विषयों तक चर्चा हो सकती है। इसलिए ये बहुत आसानी से
प्रस्तुतिकरण के लिए, समझने के लिए नहीं, तत्वों के निर्णय के लिए नहीं, अपितु मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितने अनुयोग को जानता हूँ, इसके प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत आसान ये अनुयोग होने के कारण से इसका अधिकांश रूप से स्वाध्याय वर्तमान में होते हुए देखने में आ रहा है। क्योंकि चरणानुयोग का व्याख्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं उन क्रियाओं के साथ आपको जुड़ना होगा, और नहीं जुड़ेंगे तो प्रश्न पूछा जाएगा, या पूछा भी नहीं जाएगा तो लोग, समाज तो वही रहती है, ये इनके इन प्रकार से उनको पता चल जाएगा, कल आपकी गद्दी छीन सकती है। इसलिए चरणानुयोग का कभी विषय नहीं छेड़ा जाता है। करणानुयोग की भी कर्म प्रकृतियों को देखकर, उनके उदय बंध को देखकर, आपकी कसाय रूप परिणति देखकर वहाँ भी लोग टोक सकते हैं, आप ही जब गुस्सा नहीं करना ऐसा कह रहे हैं और आप क्रोध कर रहे हो तो आप कैसे विद्वान हो, ये क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत सामान्य रूप से द्रव्यों का स्वरूप कह दो, द्रव्य गुण पर्याय आदि की व्यवस्था, उत्पाद व्यय सद आदि का व्याख्यान कर लो, द्रव्यानुयोग समाप्त हो गया और बहुत सुंदर व्याख्याता बनकर हमने प्रशंसा प्राप्त कर ली, हम ज्ञानी बन गए। इसी कारण से ये विपरीतता देखने में आ रही है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे, और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।